आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हेलो मामा, मुझे आपने किन के साथ फंसा दिया? मैंने आपको पहले भी बोला था मुझे देर हो रही है। अब क्या हो गया? अरे ताया जान और उनकी पूरी फैमिली तो मलेशिया गई हुई है और घर लॉक्ड है। एक मिनट। यार आप मुझे जल्दी बताएं क्या करना है, मुझे ऑलरेडी बहुत देर हो गई है। और तुम्हें ये किसने बताया कि वो लोग मलेशिया गए हुए? अरे वो गेट कीपर है ना यहाँ पे, उससे बात हुई है मेरी, उसने बताया। तो फिर उनको उसी गार्ड के पास छोड़ के तुमने जहां जाना है ना चले जाना, लेकिन उनको यहाँ वापस लेकर आने की जरूरत नहीं है। उस गार्ड को कुछ पैसे दे दो और उसे कहना कि निहाल भाई के आने तक उनका ख्याल रखे। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ सुनो, इधर आओ। कमाल, तुम मुझे चुप करा रहे हो? तुम अब्बा जी को नहीं देख रहे हो? पूछो इनसे, क्या मैं इनका ख्याल नहीं रखती? क्या मैं इनकी केयर नहीं करती? हर वक्त इनके आगे पीछे घूमती रहती हूं मैं, लेकिन ये हम सबके सरों पे हर वक्त सवार रहते हैं। अपनी व्हील चेयर घसीटते घसीटते लॉन में पहुंच जाते, बच्चों की तरह मिट्टी में लथड़ के पौधों को खराब कर देते। What the hell, कमाल? जब लास्ट वीक तुम दुबई में थे ना, तो मेरे कुछ गेस्ट आए हुए थे और अब्बा जी अपने गंदे कपड़ों में उनके सामने आ गए। लोग तो यही समझते होंगे ना कि मैं इनका ख्याल नहीं रखती। अब्बा जी मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने बड़ी मुश्किल से वक्त निकाला है आपसे बात करने के लिए। अम्मा जी, माया आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है, बहुत केयर करती है, वो आपकी दुश्मन नहीं है। अब्बा जी, हम नहीं चाहते कि आप खुदा ना खास्ते कहीं गिर जाएं, कोई आपको चोट लग जाए, आपकी हड्डी टूट जाए, आपको कितनी तकलीफ होगी। पहले ही आप फालिज की बीमारी से रिकवर कर रहे हैं। अब्बा जी, आप अपने कमरे में बैठे, मुलाजिम है ना आपकी टेक केयर करने के लिए। कभी 2 घड़ी तुम भी तो बैठो मेरे पास। अब्बा जी, वो 2 घड़ी हैं किसके पास? और आप क्या चाहते हैं कि अपना सारा कारोबार बंद करके आपके पास बैठा रहूं और आपके कमरे में बैठ के सिर्फ आपकी शिकायतें सुनता रहूं? कमाल, उस कमरे में मेरा दम घुटता है यार। तो अब्बा जी क्या करूं? क्या करूं अब्बा जी? आपका बेड लाके इस लॉन में लगवा दूं? सारी जिंदगी हम दोनों भाई आपकी सख्तियां बर्दाश्त करते रहे और अब आप मेरे बच्चों के सर पे सवार हो गए। अगर ऐसे चलने वाले ना अब्बा जी, तो आप अपना फैसला खुद कर लीजिए। आप यहां मेरे पास रहना चाहते हैं या मैं आपको निहाल भाई के पास भेज दूं? नहीं बेटा, नहीं। मैं वादा करता हूं, मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा। मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा, मगर मुझे वहां मत भेजो। अच्छा अब्बा जी, प्लीज बस कीजिए, रोना तो बंद करे ना। ये आंसू बहाकर अब ये साबित करने की कोशिश तो ना करें ना कि हम आप पर कोई जुल्म कर रहे हैं।
इन पर मेरा बस नहीं चलता। अगर इन पर मेरा बस चलता, खुदा की कसम मैं इन्हें भी रोक लेता बहू। बिस्मिल्लाह करें बड़े साहब। तुम नहीं खाओगे? नहीं, मैं बाद में खा लूंगा। बाद में क्या खाओगे? अरे बड़े साहब, आप खा लें, जो बचेगा बाद में मैं वो खा लूंगा। अरे भाई, इतनी अपनाइयत का इजहार कर रहे हो तो चलो मिलके खाना खाते हैं। मैं तो वैसे ही तन्हाई का मारा हूं। तुम मेरे साथ खाना खाओगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आओ बैठो। ठीक है बड़े साहब। शुरू कीजिएगा। लीजिए बड़े साहब, चाय आ गई आपके लिए। तुम्हारा बाप जिंदा है? जी बड़े साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ाया है उसने तुम्हें? बस मैट्रिक तक पढ़ा है मैंने बड़े साहब। वालिद साहब की कमाई इतनी ज्यादा नहीं थी, कुंबा बड़ा था, इसलिए फिर मैं आगे नहीं पढ़ सका था। अपने वालिद का कहा मानते हो? मेरे लिए मेरे बाप का कहा मानना एक इबादत की तरह है। बड़े साहब, एक बाप ही तो होता है ना जो हमें बताता है कि हमारा रब कौन है। मेरे वालिद और उनका हर हुक्म मेरे लिए सरांखों पर। मुझसे कहाँ कोताही हुई? मैं तो बहुत ख्याल रखा उनका। मैंने अपने बेटों को सोने के चम्मच से खाना खिलाया। उनकी हर ख्वाहिश पूरी की, जायज नाजायज। उन्हें आला तालीम दिलवाने के लिए मुल्क से बाहर भेजा। दिल खोल के पैसा खर्च किया, उनका हर लाड, हर मिसरा उठाया। जिंदगी में कभी उन्हें कभी डांटा नहीं, कुछ भी नहीं कहा। और आज मेरे ही दिए हुए पैसे से अपनी बिजनेस एम्पायर खड़ी कर ली उन्होंने। मुझे ही रद्द कर दिया। सारा छोड़ दिया मुझे। क्यों? क्यों नज़ीर? और मैं ये सवाल अपने दिल में लेकर नहीं मरना चाहता। कौन देगा इसका जवाब?
इसका जवाब किसी के पास है ही नहीं। जवाब तो मेरे पास है बड़े साहब, मगर आप जैसे अपने सवाल को बर्दाश्त कर रहे हैं ना, इस तरह आप जवाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर इसका जवाब तुम्हारे पास है मैं हर जवाब को बर्दाश्त कर सकता हूं। जितनी जिल्लत, जितनी तकलीफ से मैं गुजरा हूं, उसके बाद कुछ भी बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल नहीं रहा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं। तुम दो जवाब। अगर तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है तो जरूर दो। मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मुझे शर्मिंदा ना करें बड़े साहब। बड़े साहब, आपका कसूर यह है कि आपने अपने बेटों को कभी गलत काम पे नहीं टोका। माफ कीजिएगा बड़े साहब, असल में आपको अपनी दौलत, अपने रुतबे और अपनी हैसियत का बहुत गरूर था। बड़े साहब, आपको याद होगा आपके चौकीदार ने आपके बड़े बेटे को बदतमीजी करने पर डांटा था, तो आपने उसे कितना बुरी तरह से मारा था। मगर ये सब कुछ तुम कैसे जानते हो? मैं उसी गेट कीपर इकबाल खान का बेटा हूं बड़े साहब, और ये सारी बातें मेरे वालिद साहब ने ही मुझे बताई हैं। इसलिए आपसे कहा था कि आपके सवाल से ज्यादा जवाब तल्ख होगा। बड़े साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? फादर जिंदा। थैंक यू। कमाल, आपका दुबई का नेक्स्ट ट्रिप कब का है? क्यों? मैं सोच रही थी कि इस दफा मैं भी साथ चलूं आपके। कुछ शॉपिंग करनी है मैंने। अरे हाँ, इतनी इंपॉर्टेंट बात तो मैंने आपको बताई नहीं। सोम्या के कॉलेज का 2-3 दिन का ट्रिप है। सोम्या जाना चाहती है, तो मैंने तो इजाजत दे दी है। कौन सा ट्रिप? एक्सक्यूज मी डैड, कोई ट्रिप नहीं है। ट्रिप के नाम पे सिर्फ बहाना है, वो भी आवारागर्दी करने का। फहद, क्या हो गया? क्या फजूल बातें कर रहे हो? बहन के लिए ऐसे बोलते हैं क्या? अरे कोई फजूल बात नहीं कर रहा मैं। वो उसामा है ना, इसका क्लास फेलो, अरे जो पहले इसके साथ स्कूल में था और अब कॉलेज में भी आ गया, उसी के साथ होती है हमेशा ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्यों? कुछ गलत कहा है मैंने? और कुछ बताऊं? डैड, आपको पता है उसामा ड्रग्स भी लेता है। अच्छा, और खुद तुम बताओ, तुम क्या लेते हो? अरे बकवास कर रही है, ये झूठ बोल रही है। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? मामा, डैड, मैं आपको इसकी हरकतों के बारे में बताऊं? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? मैं सब क्या सुन रहा हूँ?